नमस्कार, मैं गिरीश पांडे अपने यूट्यूब चैनल अपनी बात में आपका स्वागत करता हूँ। मेरे साथ हैं नवीन शर्मा। नमस्कार। आज हम लोग एक खास प्रश्न पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। मूल रूप से पत्रकार और गोरखपुर के होने के नाते यहाँ लखनऊ में भी हमारे बहुत से पत्रकार मित्र भी यह प्रश्न करते रहते हैं कि क्या माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी एक जाति विशेष के नेता हैं। तो हमारा हमेशा यही उत्तर लोगों से रहता है कि इसका सटीक उत्तर मंदिर से लगभग 2 दशकों से जुड़े हुए पत्रकार गिरीश पांडे जी ही इसका दे सकते हैं उत्तर। और इसलिए भी कि पत्रकार होने के नाते भी और ब्राह्मण होने के नाते भी उनसे ही ये उत्तर क्यों न लिया जाए। तो गिरीश जी, आप इस पर कुछ प्रकाश डालिए। जी, ये सवाल मेरे सामने भी कई बार आया। मुख्यमंत्री बनने के बाद तो और आया। चूँकि हम इलाहाबाद से पढ़े थे तो जाति-वात को लेकर के कोई हम लोगों में कोई निश्चित धारणा नहीं थी। हम तो अखबार में आने के बाद जाने कि विवेकानंद जी श्रीवास्तव हैं, नहीं तो मैं नहीं जानता था, मैं विवेकानंद को जानता था। ये बात हमको मतलब दिमाग में तो जब लोग कहते थे तो आती थी, लेकिन मानता नहीं था इसलिए निकल जाती थी। 2009 से 2011 के बीच की बात है। किडनी का इलाज करा करके सिंगापुर से अमर सिंह लौटे थे और उसी दौरान रात में 8-9 बजे के आसपास उनका मंदिर आना हुआ था। तब चैनल-वैनल आ चुके थे, मतलब ठीक-ठाक उनकी संख्या हो गई थी। तो भाई अमर सिंह बड़ी पर्सनैलिटी थे उस समय, तो उनको कवर करने के लिए मैं भी गया। बाकी जो चीज़ें बोले वो तो मुझे याद नहीं है, कुछ यही मुँह में दाँत नहीं और पेट में हाथ नहीं, कुछ इस तरीके का डायलॉग उनका था। जाते-जाते उन्होंने ये कहा कि यह तो क्षत्रियों की पीठ है और उसके बाद वो अंदर चले गए। योगी जी भी उस समय उनके साथ ही थे। तो ये चीज़ मुझे खटकी कि सार्वजनिक जगह पे इसको कहने का कोई औचित्य तो नहीं था, ये क्या संदेश देना चाहते हैं? लेकिन खटकी हुई बात भूल जाती है। एक बात कहना चाहूँगा अंग्रेज़ जी कि मंदिर में तो सभी लोग जाते रहते हैं और जुड़े भी रहते हैं और काफ़ी नज़दीक से लोग जाते हैं, तो सभी समुदाय के, सभी जाति के लोग हैं। तो ये बात कहाँ तक ठीक रहेगी? वो उन्होंने कहा कि ये क्षत्रियों की पीठ है। नहीं देखिए नवीन जी, मैं किसी कंक्लूज़न पे पहुँचूँगा भी नहीं। जी। आपको 1-2 उदाहरण और हमको दे लेने दीजिए, फिर आपके हाँ, सवालों का मैं जवाब जी। दूँगा। एक बार मंदिर के ही कार्यक्रम को कवर करने के लिए मैं अपने बाइक से जा रहा था। पीछे एक वहाँ के प्रमुख अखबार के रिपोर्टर बैठे थे, तो कुछ बातचीत करने का मुद्दा नहीं था, तो उन्होंने कहा कि भैया, भैया ही कहते थे, उम्र में बड़ा था। हम कहा बताइए। कहे कि एक चीज़ कभी आपने नोटिस की है कि मंदिर देखने वाले जितने भी पत्रकार हैं, सब एक खास बिरादरी के हैं, आपको छोड़ कर के। तो हमने कहा हाँ यार, ये तो है। हिंदुस्तान, अमर उजाला, आज और सहारा, ये 4 प्रमुख अखबार हैं, चारों में तो ये है। फिर मैंने कहा यार, मैं कभी इस तरीके से सोचा नहीं, मैं हँस के इस बात को टाल दिया। लेकिन होता है ना, जब आप कोई चीज़ बार-बार आती है तो दिमाग में पिंच करती है। अच्छा, इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद हमको जागरण ने यहाँ राज्य ब्यूरो में बुला लिया। तो देखिए मतलब प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, अगर रिटायरमेंट के 3-4 साल पहले एक अपने जाने-पहचाने शहर से अपना सारा सामाजिक पूँजी निवेश छोड़ कर के कोई व्यक्ति अगर दूसरे शहर में आता है, तो उसको कुछ न कुछ अपनी बेहतरी की आस रहती है। पहली आस तो ये रहती है कि जो संस्था हमको बुला रही है, वो मेरा कुछ बेहतर करेगी। दूसरी, जिसके नाते बुलाया जा रहा है, वो कुछ हमारा अच्छा, बेहतर कर सक मुख्यमंत्री जी के कुछ नाते हमारा बुलाया। बेहतर कर सकती। तब हम नहीं जानते थे मुख्यमंत्री कितना पावरफुल होता है। हम लोगों के लिए तो मतलब पीठ के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि, और पीठाधीश्वर के प्रति, कि हमें लगता था कि मुख्यमंत्री वगैरह का पद उस पद के आगे बहुत छोटा है। तो संस्थान ने तो मुझे नहीं कुछ दिया। मैं तो एकमात्र अपवाद था, जो ब्यूरो में काम करते हुए चीफ रिपोर्टर की हैसियत से साल भर तक काम किया। पैसा तो एक भी नहीं बढ़ाए सब। और चीफ रिपोर्टर के बाद फिर साल भर बाद प्रिंसिपल रिपोर्टर कर दिया। और मुझे ये भी नहीं पता था कि मतलब चीफ रिपोर्टर की हैसियत का आदमी ब्यूरो में काम करता है कि नहीं करता है। ये वहीं के लोगों के बताया कि यार ये तो गजब हुआ तुम्हारे साथ। खैर वो बात छोड़िए, मैं जागरण छोड़ भी दिया था किसी वजह से। एक बार जब जागरण में आया तो फिर छुट्टी लेकर के मैं गोरखपुर गया, मंदिर गया। तो यूं ही मंदिर के एक बहुत करीबी आदमी से मैंने पूछा कि ये बताइए सरकार में समायोजन की क्या स्थिति है। तो उन्होंने पहला नाम जो लिया कि पहले तो ये समायोजित होंगे, उसके बाद देखा जाएगा।
तो खैर उन्होंने जो नाम लिया, मैं क्यों नाम लूँ, सब लोग जानते हैं, वो समायोजित हुए। दूसरे भी समायोजित जो हुए, उनको भी गोरखपुर के सब लोग जानते हैं। तो तब भी लोगों ने हमसे पूछा, हमने कहा अरे यार, नौकरी कर रहे हैं ना, जागरण छोड़ने के बाद भी उन्होंने ही नौकरी दी है ना, तो दिक्कत क्या है? हम तो कभी उनसे जा कर के बहुत खुल के नहीं कह पाए कि नहीं हमको कुछ बना ही दीजिए। इवन जब वो वीवीआईपी में अभी थे मुख्यमंत्री बनने के बाद और मैं मिलने आया था, तो उन्होंने कहा था कि गिरीश जी आप रुकिए। मैं नहीं रुका क्योंकि मैं वीकली आप में आया था और मैंने कहा ना कि मैं नहीं जानता था कि मुख्यमंत्री क्या होता। लखनऊ से हमारा कोई सरोकार ही नहीं था। उससे ज़्यादा मित्र तो मेरे दिल्ली में थे, लखनऊ में तो मैं कभी-कभी आता जाता था। फिर ये बात आई एक बार जब मैं मतलब सूचना विभाग में संविदा पे काम करने लगा जागरण में छोड़ के, तो सूचना विभाग की मीटिंग हो रही थी। तो ऐसे ही हँसी मज़ाक में कहाँ से कहीं से ये जातिवाद वाली बात आ गई। तो उस बैठक में मौजूद सबसे बड़े अधिकारी ने हँस कर के पूछा, "क्यों गिरीश? अरे तुम तो पंडित हो यार, तुमको क्या लगता है कि तुम लोगों की ये सरकार उपेक्षा करती है?" तो मैंने कहा, "अरे सर, मैं ही मिला हूँ क्या आपसे ये पूछने के लिए?" फिर लोग हँस कर के इस बात को ख़त्म कर दिए। आज इस मुद्दे पे चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि अभी किसी मुकेश बहादुर सिंह ने पॉडकास्ट विथ जीनत पे एक पूरा मतलब अपना एनालिसिस ही दे दिया है कि ठाकुरों का सबसे बड़ा नेता कौन है ना। और उसमें शायद समीक्षा की है कि योगी जी हैं, फिर ये हैं, फिर ये हैं, फिर ये हैं, कारण दिया है। फिर उस पे एक सत्येंद्र सिंह गहरवार है, उनकी समीक्षा आई कि मैं आपसे यहाँ तक सहमत हूँ और यहाँ से असहमत हूँ। माने नंबर 1 से उनको कोई आपत्ति नहीं थी और बाकी लोगों से और उन्होंने क्रम बदला और उसमें रीज़न गिनाया। उनके पोस्ट पे मैंने कमेंट भी किया था। कमेंट मैंने ये किया था कि पता नहीं एक जननेता को आप लोग जाति का नेता बना करके अपना भला चाहते हैं कि उनका भला चाहते हैं। हमारे समझ से जननेता होना सबसे बड़ा होता है। जननेता तो हैं योगी, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये बात कैसे उठ गई? कभी आपकी उनसे इस बात पे चर्चा नहीं हुई? नहीं हुई, हुई है। मतलब जैसे मान लीजिए कि हमसे अखबार से एक बार ज़ोर डाला गया कि नहीं जा कर के आप पूछिए, एक इंटरव्यू लीजिए उसमें पूछिए कि आप पे आरोप लगता है। तो हमने कहा ठीक है पूछ लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, सवाल पूछने में क्या दिक्कत है। तो मैं गया, मैं इंटरव्यू लिया, इस सवाल को प्राथमिकता में रखा। तो उन्होंने जवाब दिया कि गिरीश जी आप मंदिर की व्यवस्था देखिए। और मैं देख भी रहा हूँ, जैसे मंदिर में 14 साल की उम्र में द्वारिका तिवारी आए। अब उनकी उम्र 80 साल की होगी, तो वो एक तरीके से मंदिर के प्रबंधक ही हैं अघोषित रूप से। तो द्वारिका तो तिवारी हैं, उनके नीचे वीरेंद्र सिंह हैं और महाराज जी की गाड़ी में घूमने वालों में समय-समय पे लोग बदलते रहे हैं। दयाशंकर दुबे जी बहुत घूमे हैं ना। बिल्कुल, बिल्कुल। जो मंदिर को बहुत नज़दीक से देखा होगा वो हाँ, इसमें तो सहमत तो नहीं होगा इस बात मैं से। इस पे सहमत नहीं हुआ और नवीन जी जब वो भाजपा 2017 में चुनाव जीती थी, तो आपको याद होगा कि किसी को फेस बना के सीएम का तो भाजपा लड़ी नहीं थी। तो उसमें ये था कि मतलब वो इस तरीके से नाम चल रहे थे और ख़त्म हो रहे थे, मानो कि कुछ तय ही नहीं हो रहा था हफ़्ते 10 दिन तक। तो मैंने एक पोस्ट लिखी थी, तो सोशल मीडिया पे फ़ेसबुक पे लिखी हुई पोस्ट तो वो प्रमाण ही हो जाती है। तो मैंने ये लिखा था कि भाजपा वालों, मुख्यमंत्री खोज रहे हो कि दूल्हा खोज रहे हो? अगर जातीय समीकरण को छोड़ दो, तो योगी की तो कोई जाति ही नहीं होती है, तो इनको किसी समीकरण से जोड़ दो और इनको मुख्यमंत्री बना दो। तो ये चीज़ मैंने लिखी थी और नवीन जी, ये है ना कि ये सब चर्चाएँ चलती रहती हैं। कुछ चीज़ों को हम लोगों को समय पे और समाज पे छोड़ देना चाहिए। समय और समाज अपने आप मूल्यांकन करेगा कि योगी जातिवादी थे कि नहीं थे। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं, मैं आपसे ही पूछता हूँ बिल्कुल। कि मंदिर का सबसे बड़ा पर्व कौन-सा है? ये मकर संक्रांति पे खिचड़ी पर्व मनाया जाता है वहाँ। हम लोग तो खिचड़ी बचपन से ही देख रहे हैं। खिचड़ी की विशेषता क्या है? खिचड़ी को ये कहा जाए कि सब कुछ सम्मिलित है, उसी में चावल भी है, दाल भी है, हल्दी, नमक, सब्जी भी डाल दीजिए।
हाँ, तो ये एक वही तरीके बुझा से दीजिए, एक सब तरीके बुझा से दीजिए। एक तरीके से खिचड़ी सामाजिक समरसता का प्रतीक है और जिस पीठ का सबसे बड़ा पर्व खिचड़ी हो, उस पीठ के बारे में मेरे समझ से तो वैसे आरोप लगाना गलत है बिल्कुल। और इसलिए भी गलत है कि बड़े महाराज जी ने डोम राजा के घर काशी में खाना खाया, माने सहभोज किया था और सहभोज की परंपरा अब भी है। उसमें किसी की जाति नहीं देखी जाती है। जिस गाँव या जिस जगह पे ये लोग जाते हैं ना, उसी के यहाँ सहभोज होता है और सारे लोग आते हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि एक मूल्यांकन समय और समाज भी करता है, वही मूल्यांकन अंतिम होता है और वही स्वीकार्य भी होता है और वही इतिहास में भी दर्ज होता है। नमस्कार।